पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 10 अरब डॉलर रह गए। स्टेट बैंक के पास सिर्फ 4.5 अरब डॉलर मौजूद। पाकिस्तान ने जुमे को अमारात के NBD बैंक को 600 मिलियन डॉलर और दुबई इस्लामिक बैंक को 420 मिलियन डॉलर वापस कर दिए। वजारत खजाना ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान को जेनेवा कॉन्फ्रेंस में गैर मुल्की इमदाद का सहारा दरकार है। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में 1.5 अरब डॉलर की फराहमी की कोशिशें की जाएंगी। क्या जेनेवा में पाकिस्तान को इमदाद मिलने की उम्मीदें दम तोड़ गईं? वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानवी अखबार में अपने मज़मून में लिखा, सैलाब पर आलमी तवज्जो और इमदाद कम हो गई लेकिन पानी कम न हुआ। जुलाई में दोबारा सैलाब का खदशा है। हमारे पास पंपिंग मशीन खरीदने के भी पैसे नहीं। सैलाब मुतासरीन के लिए जेनेवा में आलमी डोनर्स कॉन्फ्रेंस 9 जनवरी को होगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने ट्वीट किया, जेनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस की जगह अब सिर्फ माहौलियाती कॉन्फ्रेंस होगी। वजह डोनर्स की अदम दिलचस्पी बताई जा रही है। हुकूमत के ऑप्शन तेजी से खत्म हो रहे हैं। 22 करोड़ आवाम का मौशी मुस्तकबिल मुअल्लक है। केपी हुकूमत का भी वफाकी हुकूमत पर अदम एतमाद। सूबाई वजीर खजाना तैमूर झगड़ा का जेनेवा कॉन्फ्रेंस के मौके पर खुद जाने का ऐलान। मुल्क में मुआशी बहरान पैदा हो चुका है। वजीर दाखिला राना सना ने बिगड़ती मुआशी सूरत हाल का एतराफ कर लिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुआशी बहरान का सबब IMF की शर्तें हैं। IMF कहता है कि पहली शर्तें पूरी करें फिर मदद करेंगे। फितना टीम कोशिश कर रही है कि मुल्क दिवालिया हो जाए। इमरान खान के बयानात ने मुआशी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। प्रोपेगेंडे से मुल्क की दुनिया में बदनामी और नुकसान हो रहा है। हुकूमती टीम मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने की कोशिशें कर रही है। सस्ते आटे की तलाश में कीमती जान चली गई। मीरपुर खास में आटे के लिए धक्कम पेल। शहरी भगदड़ में कुचल कर जाँ बहक हो गया। सरकारी निर्ख पर आटा फरोख्त करने के लिए मोबाइल स्टॉल लगाया गया था, जहां हजारों अफराद सस्ता आटा खरीदने पहुंच गए। लवाहिकीन ने बताया आटे के थैले ऊपर से फेंके जा रहे थे। मरने वाले के ऊपर 40-50 अफराद गिर गए। लवाहिकीन ने मीरपुर खास प्रेस क्लब के सामने लाश रखकर एहतजाज भी किया। सिंध के अवाम सस्ते आटे के लिए परेशान। सिंध हुकूमत चारे के लिए हलकान। महकमा लाइव स्टॉक सिंध ने जानवरों के चारे के लिए 50 करोड़ मांग लिए। महकमा खजाना को खत लिख दिया। मुल्क भर में आटे का बहरान। कराची ता खैबर अवाम परेशान। आटे की कीमत भी आसमान पर। लाहौर में चक्की मालिकान ने 2 माह में 8वीं बार कीमत बढ़ा दी। आटा 160 रुपए का हो गया। फैसलाबाद में फी किलो आटा 150 रुपए। कराची में 140 से 160 रुपए में दस्तयाब। क्वेटा में आटा गायब। सरकारी आटे के लिए लंबी लंबी कतारें लगाने पर मजबूर। कभी मिलता है, कभी खाली हाथ लौट जाते हैं। लोगों की सरकारी आटा नाकिस होने की शिकायत। अवाम की दुहाई, कम से कम 2 वक्त की रोटी के लिए तो आटा दे दो। वजीर आला पंजाब का आटे की बढ़ती कीमतों पर इजहार बरहमी। सेक्रेटरी फूड और डायरेक्टर की सरजनिश। IMF से एग्री नहीं करते तो भी यही होगा कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह सारा कुछ ड्रामेटिकली बढ़ेगा और अवाम के ऊपर तूफान बदतमीजी आएगा। तहरीक इंसाफ की मुआशी टीम ने इसहाक डार के अदाद शुमार मुस्तरद कर दिए। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, हुकूमती पॉलिसियों ने महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा किया। इसहाक डार डिफॉल्ट से बचने के लिए रोड मैप पेश करने में नाकाम रहे। असद उमर का कहना है, मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर खड़ा है। मुखालिफिन पर दबाव डालने के लिए बंदे उठाए जा रहे हैं। फवाद चौधरी बोले, इस मुआशी तबाही के बावजूद अवाम ने हैरान कुन सब्र का मुजाहरा किया। परवेज खटक कहते हैं, हुकूमत के पास मुल्क को बहरानों से निकालने का कोई प्रोग्राम ही नहीं। इमरान खान ने पंजाब में एतमाद का वोट अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा तो एतमाद का वोट लेंगे, असम्बली तहलील करेंगे, इस पर 2 राय नहीं। इमरान खान की ज़ेर सदारत ज़मान पाक में पंजाब काबीना के अहम वज़रा का इजलास। इमरान खान की वज़रा को अरकान असम्बली से राबते में रहने की हिदायत। इजलास में एतमाद का वोट लेते ही फौरी असम्बली तहलील करने का फैसला।
इमरान खान ने कहा कि तमाम वुज़रा अपने हलकों डिवीजन में इलेक्शन की तैयारी करें, इंपोर्टेड टोले को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। इमरान खान का ट्वीट लिखा, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गई। उन्होंने हमारी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद की हिमायत का अदा किया है। तहरीक इंसाफ का होशरुबा महंगाई के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। पेशावर, साहिवाल, मालाकंड, पीर महल समेत मुतअद्दिद शहरों में रैलियां निकाली गई। साहिवाल में कारकुनों के पार्टी तरानों पर भंगड़े डाले और वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लगाए। मालाकंड में प्लेकार्ड उठाए शहरियों का कहना था, इम्पोर्टेड सरकार ने 2 वक्त की रोटी छीन ली। पीर महल में MNA रियाज पटियाला की क़यादत में रैली निकाली गई। पेशावर के चौक यादगार में महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन से खिताब में PTI रहनुमा परवेज खटक ने कहा, जो हुकूमत गंदुम भी ना मंगवा सके उसे घर चले जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ की फैसलाबाद में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली। वजीर खजाना इसहाक डार के तमाम बैंक अकाउंट्स और असासे बहाल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा कि इसहाक डार के बैंक अकाउंट्स और लाहौर का घर इश्तहारी होने पर जब्त किया गया था। इसहाक डार सरेंडर कर चुके। अदालत ने 2017 का हुक्म वापस ले लिया। फरूख हबीब कहते हैं कि इसहाक डॉलर से मईशत तो बहाल न हो सकी, नैब में जब्त अपने असासे जरूर बहाल कर लिए। शहबाज शरीफ समेत पूरी काबीना ने NRO 2 से करप्शन मुकदमात माफ करा लिए। मुल्क की बिगड़ती मईशत, डॉलर्स की अदम दस्तयाबी। पाक सुजुकी ने कार प्रोडक्शन प्लांट मजीद 13 जनवरी तक बंद रखने का ऐलान कर दिया। एलामिये में कहा, स्टेट बैंक की आयद पाबंदियों से बंदरगाह पर दरामदी पुर्जाजात की क्लियरेंस शदीद मुतासर हो रही है। पाकिस्तान में तमाम गाड़ियों की बुकिंग रुकी हुई है। 18 रोज से प्लांट मुकम्मल तौर पर बंद। सैकड़ों मुलाजमीन की नौकरियां खतरे में हैं। जमात इस्लामी का बदतरीन महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि मुल्क भर में मुजाहिरों की हिदायत कर दी है। कहा कि हुक्मरान बेहिस हो गए हैं, अपनी नाकामी का एतराफ करें। हर शहर में आटे के हुसूल के लिए लाइनें लगी हैं। PDM, पीपल्स पार्टी, PTI, ट्राइका बुरी तरह एक्सपोज हो गया। आवाम हुकूक के लिए उठ खड़े हों, आजमाई हुई पार्टियों से जान छुड़ाएं। मुल्क इस वक्त बदतरीन सियासी तकसीम का शिकार है। लोगों की जलसों में खड़े होकर पगड़ियां उछालना सियासत नहीं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, बदकिस्मती से एक सियासी जमात ने माहौल खराब किया। दूसरों को चोर डाकू कहने से अपने दामन के दाग साफ नहीं किए जा सकते। इमरान खान पर हमले के मुलजिम नवीद के मोबाइल फोन से 2 मुख्तलिफ कंपनीज की सिम्स निकली। 138 नंबर्स और 1869 कॉल्स का रिकॉर्ड मिल गया। मुलजिम के मोबाइल फोन की फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। फोन से डिलीट किया गया डाटा रिकवर नहीं किया जा सका। रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल फोन से 337 SMS, 19 से जायद तस्वीर और 212 वीडियोस मिली। ऑडियोज और वीडियोस की DVD बनाकर JIT के हवाले कर दी गई। कल मेरे एक दोस्त को कुछ लोगों ने लाहौर से उठाया। रहनुमा कातली मुनी सिलाही का ट्वीट। लिखते हैं, FIA वाले कस्में खाते हैं, हमने नहीं उठाया। कुछ दिन बाद उस शख्स को अचानक FIA पहुंचा दिया जाएगा और मजबूर किया जाएगा कि पर्चा दो। मुनी सिलाही ने कहा, हमने PDM के साथ नहीं मिलना। कराची के इलाके माड़ीपुर रोड के मकीनों का बिजली और गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का वजीर आला हाउस की तरफ मार्च। शाहीन कॉम्प्लेक्स पर पुलिस और मुजाहिरीन में धक्कम बेल। मुजाहिरीन ने पुलिस की जानिब से लगाए गए बैरियर्स उखाड़ दिए। मुजाहिरीन पुलिस एहलकारों को धकेलते हुए आगे निकल गए। किसी एयरपोर्ट की निजकारी नहीं हो रही, सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं।
सिर्फ 3 एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने का फैसला किया है। तीनों एयरपोर्ट्स को अपग्रेड किया जा रहा है। वफाकी वजीर साद रफीक कहते हैं यूरोप यूके में परवाजें चाहते हैं, रूट्स खुलेंगे तो टिकट्स नीचे लाएंगे। PIA मुद्दतों बीमार लेकिन काबिल इस्लाह इदारा है। PIA की एक और परवाज में पानी का बहरान, मुसाफिर हैरान और परेशान। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज में मुसाफिरों को बाथरूम के लिए मिनरल वाटर की बोतलें दी गई। जराये ने बताया कि परवाज पर गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी, पार्लियामेंटेरियंस और PIA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स भी सवार थे। पानी न होने के बायस मुसाफिरों को चाय, कॉफी, गर्म मशरूबात भी नहीं दिए गए। खून जमाती, दांत बजाती सर्दी। मुल्क में बारिश और बर्फबारी के नए सिस्टम की एंट्री। मगरबी हवाएं बलूचिस्तान में दाखिल, चमन में बारिश, दोबंदी और तोबा चकजई में साल की पहली बर्फबारी। बाला इलाकों में बर्फ ही बर्फ, मरी में फिर बर्फबारी की पेशगोई। सानहा मरी को 1 साल बीत गया। शदीद बर्फबारी में फंसकर 22 लोग जाँ बहक हुए थे। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी ने हर शय मुंजमद कर दी। स्कर्दू में पारा -14, अस्तोर में -11 तक गिर गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 0, पेशावर में 2, लाहौर में 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी ठंडी हवाएं। मन्नू में थाना डोमेल का अहलकार दहशतगर्दों के हाथों शहीद हो गया। पुलिस मोबाइल पर हमले के बाद 2 अहलकार दहशतगर्दों के पीछे मकान में घुसे। दहशतगर्दों ने दोनों को यरगमाल बनाया। जख्मी अहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। CTD पंजाब ने 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। बारूदी मवाद, असलहा और खुदकुश जैकेट बनाने का सामान बरामद। मुल्जमान के खिलाफ 4 मुकदमात दर्ज। पे हमने छापे मारे। कुछ लोग जो सहूलतकार थे वो इस टाइम पुलिस की कस्टडी में, और वो शख्स जिसने ये बड़ा वेपन भी उनको दिया है वो भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। कराची में क्लाशनकोफ से नवीं जमात के तालिब इल्म का कत्ल। पुलिस वारदात के दोनों मुलजिम गिरफ्तार करने में नाकाम। मुलजिम लुकमान और तलहा को क्लाशनकोफ देने वाला भी गिरफ्त में न आ सका। मकतूल एहसान के लवाहिकीन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। कातिलों की गिरफ्तारी और सख्त सजा का मुतालबा। SSP शर्की अब्दुल रहीम शिराजी का दावा है कि 2 दिन में मुलजिम गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। रिश्ता मांगा था, इनको मैंने मना कर दिया। कंपनी से वापस आ रही थी, 6 बजे घर के करीब पहुंचे थे। मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हुआ है। बच्चियां रोड पे भाग रही थी, चीख रही थी। उस टाइम पे बच्ची होश में थी, नंबर भी उसी ने मिला के दिया। अभी तो उनकी आंखें खत्म हो गई, दोनों बच्ची। कराची कोरंगी में तेजाब फेंकने वाले 2 मुल्जमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्जमान ने पुलिस पर फायरिंग भी की। जख्मी लड़कियों का मुकदमा भाई की मुद्दत में दर्ज। FIR के मुताबिक एक बहन के रिश्ते की बात आमिर के साथ चल रही थी। बहनें जॉब करती हैं, उनको लेकर वापस आ रहा था। मोटरसाइकिल सवारों ने मेरी बहनों पर कुछ फेंका और फरार हो गए। रागी था, उसने देखा, वो आई, उसने सुसाइड कर दिया। और ये इसकी चीज़ें, पर्स मिला और कार्ड मिला, मोबाइल और पैसे, उसमें कुछ नहीं। कराची में दोदरिया पर समंदर में छलांग लगाने वाली लड़की की तलाश जारी। पुलिस का कहना है लड़की आजम बस्ती महमूदाबाद की रिहायशी है। शनाख्त सारा मलिक के नाम से हुई है। लड़की ने अपना बैग साहिल पर छोड़ दिया था, जिससे फोन मिला है। फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग से मजीद मालूमात हासिल करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में वजीर आजम के साहबजादे सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत में 21 जनवरी तक तौसीक। FIA कोर्ट का तफ्तीशी अफसर को तहकीकात मुकम्मल करने के लिए आखिरी मौका। कहा ऐसा न हो कि आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ जाए। एहतसाब अदालत ने भी सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत में 23 जनवरी तक तौसीक कर दी। नैब रावलपिंडी का PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी को एक और नोटिस 9 जनवरी को तलब कर लिया। जुल्फी बुखारी कहते हैं कि कठपुतलियों के हर इंतकामी हरबे का सामना करूंगा, उन्हें अवाम में बेनकाब करूंगा। PDM की सारी जमातें इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। इमरान खान ने हमेशा कौमी मफादात को मुकद्दम रखकर फैसले किए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं PDM की नीयत और सियासत दोनों में खोट है। चंद माह के अंदर उन्होंने मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया।
ये अपनी नाम नहाज सियासत बचाने के लिए मुल्क से खिलवाड़ कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी, ड्राफ्ट पोलिंग स्कीम तैयार कर ली। रीजनल और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसरान को हिदायत भी जारी कर दी। खत में लिखा कि पोलिंग स्टेशन की फहरिस्त मुतालिका पुलिस हुकाम और इंटेलिजेंस इदारों को फराहम की जाए। हसास इदारों को पोलिंग स्टेशन की फहरिस्तें दी जाएं। हसास तरीन और हसास पोलिंग स्टेशन के बारे में इन इदारों से मालूमात ली जाएंगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के हीरो सरफराज अहमद का अपनी रिहाइश गाह पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। बफर जोन कराची में अहले खाना और अजीज़ो क़ारिब ने पुरतपाक खैर मकदम किया। सरफराज को हार पहनाए, नौजवानों के ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी का मुजाहिरा किया। रमीज राजा पीसीबी की पॉलिसियों पर तनकीद न करने के पाबंद हो गए। साबिक चेयरमैन ने पेंशन वसूली के लिए क्रिकेट बोर्ड के कोड ऑफ कंडक्ट पर दस्तखत कर दिए। माहाना 1,54,000 रुपये वसूल करेंगे। रमीज राजा ने 2 रोज कबल बोर्ड को पेंशन के लिए दरख्वास्त दी थी, जिसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट पर दस्तखत करना जरूरी होता है। और थर में फ्लड जीप रैली का दूसरा रूट। स्टॉक कैटेगरी ए में मोहम्मद बिलाल चौधरी ने मैदान मार लिया। 105 किलोमीटर फासला 1 घंटा 15 मिनट में तय किया। स्टॉक कैटेगरी बी में नवीद वास्ती सबसे आगे रहे। 64 ड्राइवर्स ने रेस में हिस्सा लिया। सहरा में होने वाली रैली का कल आखिरी रोज है। रैली में सिंध का सकाफती खेल भी पेश किया गया। मैराथन और घुड़दौड़ के मुकाबले भी कराए गए।